चीनी कर क्या रहे हैं? वो ब्लैक मार्केट पे इंडियन मेडिसिन खरीद रहे हैं, भारतीय मेडिसिन खरीद रहे हैं, जो कि चाइना में खरीदना इलीगल है। क्योंकि चाइनीज ने अपनी ट्रेनों के ऊपर 2016 में जब बुरहान को मारा गया, इन्होंने बुरहान वानी जो टेररिस्ट था हिजबुल मुजाहिदीन का, पाकिस्तानी आर्मी कभी ना कभी तो एफएटीएफ के चक्कर में, यूएन के चक्कर में, अमेरिका के चक्कर में, किसी ना किसी के चक्कर में तो मुझे धोखा बुक करके बिलावल भुट्टो वहां पे एक सोने का कटोरा जिसमें हीरे जड़े हुए हैं उसमें जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं दी चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, चीन में कोविड की दवाइयां हो रही खत्म, अब वो मिल नहीं रही। वो ऐसी नकली नुकली दवाइयां बनाते हैं चीनी, आपको पता ही है। चीन के माल के बारे में कहावत बड़ी मशहूर है कि चल गई तो चांद तक वरना रात तक। मतलब या तो एक दिन में खत्म हो जाएगी या काफी लंबी चलेगी। तो अब जो उन्होंने वैक्सीनेशन दी थी खुद अपनी बना के, जो चाइनीज वैक्सीन जो थी, वो तो इतनी कारगर साबित नहीं हुई। तो वहां पे रोज के रोज लोगों की डेथ हो रही है चाइना में, और लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि वैक्सीन उतनी कामयाब नहीं रही। यानी कि जितना हमारा सेकेंड वेव में मामला खराब हुआ था, उससे कहीं ज्यादा चीन में मामला खराब हो रहा है। लेकिन चीनी कर क्या रहे हैं? वो ब्लैक मार्केट पे इंडियन मेडिसिन खरीद रहे हैं, भारतीय मेडिसिन खरीद रहे हैं, जो कि चाइना में खरीदना इलीगल है। क्योंकि चाइनीज ने बैन कर रखा है कि साहब इंडियन मेडिसिन नहीं आएगी। क्योंकि अगर भारतीय मेडिसिन चली गई वहां पे तो चीनी लोग क्या समझेंगे, यार फिर तो हम इंडियन मेडिसिन खरीद लेते हैं, वी शुड बाय इंडियन मेडिसिन, क्योंकि साहब चाइना की तो नकली मेडिसिन है। अगर चाइना यह कहता है कि 3-3.5 अरब हमने वैक्सीनेशन करवा दिए, लगे हर को 2-2, 3-3 डोज हमने लगा दिए, तो फिर चाइना में इतना बुरा हाल क्यों हो रहा है? हमारे यहां तो जब वैक्सीनेशन नहीं लगा था लोगों को, तब इतनी डेथ्स हुई थी, और सही बातें हुई थी इंडिया में। चाइना छुपाने की कोशिश कर रहा है। आपको एक बात पता है दोस्तों, कि अगर भारतीय वैक्सीन आपने ली और चाइनीज को पता लगा वहां पे अथॉरिटीज को, तो इसके लिए सजा है, आपको जेल हो सकती है अगर आप चाइनीज सिटीजन हैं तो। भारत से लगवा के गए हो अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। पर अगर आप चाइना के सिटीजन हैं और अगर आप ये मेडिसिन भारत की लेते हैं, वैक्सीन भारत की लेते हैं, तो वहां पे फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको फाइन लग सकता है, आपको जेल भेजा जा सकता है। एक तो ये खबर है दोस्तों सबसे पहली चाइना में, कि ब्लैक मार्केट पे इंडियन वैक्सीन खरीद के अब मरता क्या ना करता यार, मरता क्या ना करता। और चीनियों को भी डर लग रहा होगा। वो वैक्सीन की दवाई देखी, उसके अंदर चाउमीन निकला, वो दवाई निकली नहीं, वो भाग रहे हैं पागलों की तरह, और लाओ इंडियन वैक्सीन लाओ, और लगाई इंडियन वैक्सीन, तब जाके थोड़ा सा आराम मिला उनको। लेकिन वही चीज है कि अब चाइना फंस गया है। नाउ दे आर फोर्स्ड टू टेक इंडियन वैक्सीन, दे आर बाइंग इंडियन वैक्सीन ऑन दी ब्लैक मार्केट। तो ये सबसे बड़ी खबर है दोस्तों आज की। दूसरी खबर जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, कि अब यूएस में एक बात चल रही है, मैं आपको बताता हूं। द यूएस इज कंसिडरिंग इम्पोजिंग न्यू कोविड रिस्ट्रिक्शंस ऑन चाइनीज अराइवल्स आफ्टर बीजिंग अनाउंस्ड it would reopen its borders next month. American officials say that this is due to a lack of transparency surrounding the virus in China as cases surge. अब देखिए ना, यही बात मैं कह रहा हूं, कई बार इसी प्लेटफॉर्म में मैं कह चुका हूं, टेलीविजन पे भी कह चुका हूं। अमेरिका को क्या डर लग रहा है? चाइना ने बोल दिया अपने लोगों को, कल हमने डिस्कस करा था, आपको याद होगा कल का वीडियो, कल हमने डिस्कस करा था कि चीनियों ने बोला कि जाओ मेरे बच्चों, दुनिया भर में कोविड फैलाओ। वाई शुड वी सफर अलोन? हम क्यों अकेले तड़पें, दुनिया को तड़पाओ। तो अब चीनी 7 या 8 जनवरी से पूरी दुनिया में उड़ेंगे और हर जगह अपने साथ कोविड का एक पैकेट लेकर आएंगे। ठीक है। अमेरिका ने क्या बोला है? अमेरिका कह रहा है कि वो कंसिडर कर रहा है, अमेरिका बात चल रही है कि चाइना से लोगों को अंदर ना आने दो अमेरिका के। क्योंकि सबसे ज्यादा मौतें कहां पे हुई थी दोस्तों, आपको पता है ना? सेकेंड वेव में सबसे ज्यादा जो मौतें हुई थी वो अमेरिका में हुई थी, भारत से भी ज्यादा। अमेरिका में लोग मरे थे, उनकी जानें चली गई थी, बिकॉज ऑफ दिस चाइनीज वायरस। जो चाइनीज वायरस है ना ये, वो। अब इशू क्या है मैं आपको बताता हूं। इशू ये है कि अमेरिका कह रहा है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बेसिकली ये पोलाइट तरीका है, एक बड़ा सुलझा हुआ तरीका है, तमीजदार तरीका यह कहने का कि चाइनीज झूठ बोल रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि यार आप ट्रांसपेरेंट हो ही नहीं, आपके कितने लोग हैं, कितने केसेस हैं, कितनी मौतें हुई हैं, कितनी रिकवरी हुई है, इसका डेटा है ही नहीं। आप दुनिया के साथ शेयर ही नहीं करते, आप झूठ झूठ बोलते रहते हो कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। और आप चाहते हो क्योंकि हम चाइना है, हमारे पास बहुत पैसे हैं, लोग हमारी बात पर विश्वास करें। तो ये चाइना कह रहा है सबको कि भाई आप हमारी बात पर विश्वास करो, क्योंकि हम चाइना हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं इसलिए सच ही होगा, आप सच मान लो। अमेरिका ने बोला इल्ले, ऐसा नहीं हो सकता।
अमेरिका कह रहा है यार हम तो रोकेंगे। अब अमेरिका में बात चल रही है, उनको रोके ना रोके, हो सकता है रोकी दे। और यही चीज मैं भारत सरकार से काफी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सर रोको इनको, रोको इनको। ये अपना मलबा हमारे यहाँ डालने के लिए ला रहे हैं, ये यहाँ पे आ जाएंगे 5-10 हज़ार चाइनीज लोग, और फिर मतलब यहाँ पे इंडिया में भी दिक्कतें होंगी। ठीक है, हम लोग वैक्सीनेटेड हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन यू नेवर नो, वाई टेक द रिस्क। इनको बोलो कि 2, 4, 5, 6 महीने के लिए ट्रैवल रोक दें चाइनीज सिटीजन्स का, जो चाइना मेनलैंड से आ रहे हैं, हांगकांग से आ रहे हैं, उनका इंडिया में। और यहां वालों को बोलो कि चाइना जाने की जरूरत है नहीं। अमेरिका ने ऑलरेडी, और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अमेरिका के अनाउंसमेंट के बाद आप देखिएगा कि और कई सारे मुल्क अब ऐसी बातें करना शुरू करेंगे कि चाइना से ना बंदों को मत आने दो, चाइना से बंदों को मत आने दो यहां पे। तो ये चीजें होने वाली हैं, अमेरिका ने शुरू कर दी है कार्रवाई। अब मैं आता हूं पाकिस्तान में, अपना फेवरेट टॉपिक, आपका मेरा सबका फेवरेट टॉपिक पाकिस्तान। पाकिस्तान आर्मी स्टॉप ब्रास on Wednesday resolved to uproot terrorism without any distinction as the country battles a fresh wave of insurgency which has left many soldiers martyred and several others injured. अच्छा, आगे बोलता है कि the resolve was reiterated on the 254th Corps Commanders Conference in Rawalpindi, the first chaired by Chief of Army Staff General Asim Munir, who took up charge as the military's head last month. अच्छा, ISPR का बयान आया है। ISPR प्रोपेगेंडा विंग जो है पाकिस्तान का, रादर नॉट पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस का मैं कहने वाला था, पूरे पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा विंग है ISPR, वो कहता है इट वाज रिजॉल्व टू फाइट अगेंस्ट टेररिस्ट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एंड एलिमिनेट दिस मेनेस एज पर द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और भाई एस्पिरेशंस, जो लोगों की उमंगें हैं, जो लोगों की उम्मीदें हैं पाकिस्तान की, उनके हिसाब से पाकिस्तानी तो टेररिस्ट को मतलब खुदा मानते हैं यार। मुशर्रफ ने नहीं बोला था कि ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है, हाफिज सईद हमारा हीरो है। इमरान खान ने नहीं अपनी नेशनल असेंबली यानी कि जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है वहां पे ओसामा बिन लादेन को शहीद बोला था। तो पाकिस्तानी तो चाहते ही नहीं आप। अरे इन्होंने अपनी ट्रेनों के ऊपर 2016 में जब बुरहान को मारा गया, इन्होंने बुरहान वानी जो टेररिस्ट था हिजबुल मुजाहिदीन का, उसके ट्रेनों के ऊपर पोस्टर लगा रखे थे, फोटो लगा रखी थी। ये तो टेररिस्ट के सामने, पाकिस्तानी कौम जो है टेररिस्ट के सामने सजदा करती है, वो तो भगवान मानती है उनको। उनकी क्या उम्मीदें होंगी, वो तो चाहेगी नहीं आप टेररिज्म के खिलाफ काम करो, बिकॉज दे लव टेररिस्ट्स। उनकी तो मोहब्बत है, इसीलिए तो इतने पैदा होते हैं। जैसे इंडिया से इंडियंस को जैसे आईटी से मोहब्बत है, तो यहां पे आईटी वाले पैदा होते हैं। जिस मुल्क को जिस चीज से मोहब्बत हो, वहां से वो क्यों एवरी सेकंड टेररिस्ट इन द वर्ल्ड इज अ पाकिस्तानी, बिकॉज वहां पे मोहब्बत है टेररिज्म से, उनके लिए जिहाद है, इट्स अ होली वॉर। तो जनरल आसिम मुनीर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो हुई है 254th, पता नहीं कितनी कैसी क्या है वो, तो उसके अंदर वो कह रहे हैं कि साहब हम बिना डिस्टिंक्शन के, बिना भेदभाव के, बिना फर्क किए हम सारे टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लेंगे। ये झूठ बोला आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के। क्यों बोला झूठ? ये भाई ये लाहौरी चूरन है, इसको मैं कहता हूं लाहौरी चूरन। जो पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं ना, उसको लाहौरी चूरन बोलता हूं मैं, क्योंकि 90% तो इन लोगों ने खुद बना रखे हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ये होता कैसे है, और ये बात सच भी है, सिर्फ एग्जांपल तक मत सोचिएगा, ये एग्जाम्पल तक महदूद नहीं है, मैं आपको बताता हूं इसमें सच क्या है। मिड या लेट 80s में, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ हाफिज सईद। हाफिज सईद द हेड ऑफ लश्कर तैयबा, फलाह इंसानियत फाउंडेशन, फलाना ढमका जो भी है उसका जो हेड है, ठीक है। हाफिज सईद को आप ले लीजिए, जिसने कि 26/11 करा और कश्मीर में जिसको कहते हैं कि अनगिनत टेररिज्म के अटैक्स करवाए उसने। हाफिज सईद को ले लीजिए। हाफिज सईद, राइट, हाफिज सईद जब शुरू अपना करियर कर रहा था मिड 80s में या लेट 80s में, जनरल जियाउल हक के आशीर्वाद से, उस समय जनरल आसम मुनीर, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आप रखिए हाफिज सईद को, राइट हैंड साइड में देखिए आसिम मुनीर को, जो अभी आर्मी चीफ है पाकिस्तान का। जब हाफिज सईद ने अपना टेररिज्म का करियर शुरू करा, उसी के कुछ साल ऊपर नीचे जनरल आसिम मुनीर ने अपना पाकिस्तानी फौज में करियर शुरू करा, राइट। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं जनरल आसिम मुनीर का, क्योंकि आप लोग जानते हैं पाकिस्तान का आर्मी चीफ हैं, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, इसलिए मैं उनका एग्जांपल दे रहा हूं, राइट। ऐसे कई सारे जर्नल हैं पाकिस्तानी फौज में, कई सारे। जनरल आसिम मुनीर सिर्फ एक नाम मैंने आपको बताया है।
अब इनकी जुड़त तब से है, इनकी जुड़त तब से है, तब से इनकी जुड़त है। ये उस जमाने में कैप्टन होंगे आसिम मुनीर, मेजर होंगे, इससे सीनियर तो नहीं होंगे। धीरे 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 वो भी टेररिज्म का बेताज बादशाह बन गया और ये धीरे धीरे ये भी पाकिस्तानी फौज के और पाकिस्तान के बेताज बादशाह बन गए। लोगों ने काफी मिलजुल के काम करा, पाकिस्तानी फौज, और जिन लोगों ने काम करा एज जूनियर ऑफिसर्स इन द पाकिस्तान आर्मी, जिन्होंने लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दी, वो आज के आज सबके सब जनरल्स बन चुके हैं पाकिस्तानी आर्मी में, कोर कमांडर्स होंगे वो। आपको क्या लगता है कि इतना पुराना रिश्ता, वो क्या आप क्या सोच रहे हो हाफिज सईद को जाकर गोली मार देंगे उसके घर पे? ओ भाई, हाफिज सईद के पास इतना मसाला है पाकिस्तानी फौज, क्यों उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे? लोग कहते हैं मेरे पास इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है, आई डोंट हैव एनी प्रूफ। जो मैं आपको अभी बयान देने वाला हूं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है इस चीज का, लेकिन मैंने सुना है और मैंने पाकिस्तानियों से सुना है, ठीक है, सच है झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पाकिस्तानियों से सुना है कि हाफिज सईद ने इनकी रिकॉर्डिंग कर रखी है, आर्मी ऑफिसर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग है उससे मिलते हुए, और कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने के लिए उसके पास ऑडियो प्रूफ है, फोन रिकॉर्डिंग है, उसके पास ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, उसके पास सारी जो प्रूफ हैं वो सारी की सारी हैं, और उसने थर्ड जगह रख रखी हैं पाकिस्तान के बाहर, कि अगर पाकिस्तानी आर्मी, क्योंकि उसको लग रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी कभी ना कभी तो एफएटीएफ के चक्कर में, यूएन के चक्कर में, अमेरिका के चक्कर में, किसी ना किसी के चक्कर में तो मुझे धोखा देगी। और सही बात है, किसी ने बोल दिया कि हम तुम्हें $1 अरब देंगे तो बेच खाएंगे वो। आपको क्या लगता है पाकिस्तानी फौज ने जब एफएटीएफ की तलवार उनके सर पर टंग रही थी, तब भी उन्होंने ऐसी नकली सा कोर्ट के थ्रू एक एक्शन ले लिया कि हम उम्र कैद देते हैं? आलीशान महल में रह रहा है वो, ठीक है, अपनी बीवियों के साथ रहता है, उसके पास टेलीविजन है, उसके पास सब कुछ है, उसको सिक्योरिटी दे रखी है। हाफिज सईद इज वेरी वेल प्रोटेक्टेड। वो कहने को जेल में है, बट वो जेल में नहीं है। आप ये मान के चलिए हाफिज सईद आज की तारीख में 5 स्टार होटल में रह रहा है। क्यों उसको बचा के रखा है? क्यों? अब क्या काम आ रहा है उनके, अब क्या काम आ रहा है उनके हाफिज सईद? ये काम आ रहा है दोस्तों कि हाफिज सईद के पास इन सब कोर कमांडर्स के जर्नलों की मोटी मोटी फाइल्स हैं, इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ठीक है। और हाफिज सईद ने इनको बोल रखा है, जो कि मेरे पाकिस्तानी सोर्स ने मुझे बताया, मैं फिर कह रहा हूं, आई डोंट नो इफ दिस इज ट्रू, मुझे नहीं पता है सच है कि झूठ है, लेकिन उन्होंने बताया साहब ये सब लोगों ने कर रखा है, सिर्फ हाफिज सईद ने नहीं, मौलाना मसूद अजहर ने भी कर रखा है। और सिर्फ वो बेवकूफ था यूसुफ शाह, क्या नाम उसका, सैयद सलाउद्दीन, यूसुफ शाह बाद में सैयद सलाउद्दीन बन गया, ये सैयद सलाउद्दीन बेवकूफ है, ये रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। ये अमीरा कदल का रहने वाला है, श्रीनगर का रहने वाला, ये भरोसे में चला गया वहां पे कि बड़े अच्छे लोग हैं, हम मिलकर जिहाद करेंगे। उसकी पिटाई करी थी इन्होंने 1-1.5 साल पहले इस्लामाबाद में, उसके घर पे ना आईएसआई वालों ने खूब कूटा था उसको। इसने बयानबाजी शुरू कर दी थी मीडिया में कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, उसको खूब रज के मारा और हाथ पैर तोड़ दिया उसके, वो शांत हो गया। कहने की बात यह है कि ऑल दीज टेररिस्ट आउटफिट्स हु आर वर्किंग अगेंस्ट इंडिया इन कश्मीर, इन्होंने उन टाइम में जब आसिम मुनीर होंगे कप्तान, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ये तब के वीडियोस हैं। आसिम मुनीर सिर्फ एक नाम है, मैं बाकी जनरल्स की भी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो पाकिस्तान झूठ बोल रहा है कि हम विदाउट एनी डिफरेंशिएशन हम सबके खिलाफ एक्शन लेंगे, इनकी औकात ही नहीं है यार। देखो मैं आपको एक सच बात बताता हूं दोस्तों आज ऑन कैमरा, और 110% मैं श्योर हूं जब मैं कहता हूं, कहां पे दहशतगर्द तंजीमें खत्म होती हैं और कहां पे पाकिस्तानी आर्मी शुरू होती है, ये किसी को नहीं पता लगा। ये जो इंडियन आर्मी के खिलाफ लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक्शन करते थे ना, बैट टीम्स के थ्रू, आपने सुना होगा बॉर्डर एक्शन टीम, जिन्होंने हमारे 1-2 भाइयों के सर भी काटे थे, जब वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे तो उनके सर काट के ले गए थे, आपने केस सुना होगा। ये बॉर्डर एक्शन टीम में कौन है? इनके स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, जो इनके कमांडोज हैं वो, और साथ में 1-2 लोग होते हैं लश्कर और जैश के। लश्कर और जैश वालों को मिला के और पाकिस्तानी कमांडोज को मिला के ग्रुप बनेगा, जिसको देंगे नाम वो बॉर्डर एक्शन टीम, बैट्स। तो फिर यहां के पैरा एसएफ वालों ने एंटी बैट एक्शन करे, तब जाके आजकल वो शांत है, क्योंकि इन लोगों ने फिर मार मार के उनको दुम्बा कर दिया बुरी तरीके से, खूब कुटाई लगाई बैट वालों की। लेकिन बॉर्डर एक्शन टीम में थे कौन? यही तो पाकिस्तानी आर्मी एंड टेररिस्ट ग्रुप्स ऑपरेट टुगेदर। ये तो इनका कच्चा चिट्टा जानते हैं भाई। आपको क्या लगता है ये इतनी जल्दी अपने जो पुराने यार दोस्त हैं इनको कुर्बान कर देंगे? जब एफएटीएफ की तलवार टंगी थी, जब पाकिस्तान इतने साल ग्रे लिस्ट में था, जब पाकिस्तान इतना परेशान था, पैसे नहीं आ रहे थे, इन्होंने तब धोखा नहीं दिया अपने दोस्तों को। क्यों? क्योंकि इनको पता है ये धोखा देंगे तो वो धोखा देंगे। दोनों को एक दूसरे के बारे में पता है। तो ये आसिम मुनीर साहब का जो बयान है बिल्कुल झूठ है। ये सिर्फ लोगों को एक लॉलीपॉप देना है पाकिस्तान, और पाकिस्तानी चाहते भी नहीं यार।
पाकिस्तानी कौन सा चाहते हैं कि एंटी टेररिस्ट एक्शन हो? दे डोंट वांट एनी एंटी टेररिस्ट एक्शन। उन्होंने तो फोटोएं लगा रखी हैं बुरहान वानी जैसों की, उनको वो शहीद कहते हैं, उनको उसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं। आप यूट्यूबर थे, वो पाकिस्तानी यूट्यूबर में देख रहा था, देवर टेकिंग इंटरव्यूज कि आपको क्या लगता है कि उसामा बिन लादेन शहीद है कि नहीं? जनाब बिल्कुल शहीद है, बिल्कुल शहीद है, हम तो मानते हैं शहीद है। उसने अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अमेरिका को मजे चखा दिए, अमेरिका को घुटने टिका दिए। ये पाकिस्तानी उस अमेरिका को गालियां देते हैं और उसामा बिन लादेन को अच्छा बोलते हैं, जिसने 3000 बंदे मरवा दिए अमेरिका के अंदर 9/11 में। उस अमेरिका को गाली देते हैं जिनकी वजह से इनका मुल्क पला बड़ा है। अमेरिकन डॉलर पर पली बड़ी इनकी फौज, इनका पला बड़ा पूरा मुल्क, उस अमेरिका को गाली देते हैं। सोच लीजिए कितने एहसान फरामोश होंगे ये। अच्छा जी, निशात चूनिया करके एक ऐसी चूनिया आया, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट। ये पाकिस्तान लार्जेस्ट टेक्सटाइल कंपनीज, वन ऑफ पाकिस्तान लार्जेस्ट टेक्सटाइल कंपनीज, इसने अपने इन्वेस्टर्स को बोल दिया कि जी हम ये बंद कर रहे हैं अपने ऑपरेशन। वो टोयोटा वालों ने कर दिया, फिर और कंपनियों ने कर दिया, अब ये कपड़े बनाने वालों ने भी कर दिया, राइट। In a Pakistan stock exchange filing, Nishat Chunia Limited stated the company has an installed capacity of 219,528 spindles and 2880 rotors in a spinning division. The company has decided to temporarily close 51,360 spindles after 1 month due to market conditions. अब मैं बताता हूं market conditions हैं क्या। खजूर नहीं है। मार्केट कंडीशंस ये हैं कि भाई साहब पैसे नहीं है पाकिस्तान में, लेटर ऑफ क्रेडिट खुल नहीं रहा, एलसीज खुल नहीं रही, तो कहां से आप धंधा करोगे ये बता दो। आप किस तरीके से धंधा करोगे? आप पैसा दे ही नहीं पा रहे, आप पेमेंट कर ही नहीं पा रहे लोगों की। तो उन्होंने सारी वो जो असेंबली लाइंस थी गाड़ियों की वो बंद कर दी। अब ये निशात चूनिया ऐसी कुछ नाम है इसका, ये ठीक है। अब पाकिस्तान गया और पाकिस्तान में मैं आपको बताता हूं, ये पाकिस्तान ने बड़ा कमाल का काम कर दिया, ठीक है। सरप्राइज कर दिया उन्होंने हमको, दोबारा इंडिया को सरप्राइज कर दिया, ENDIA को, ठीक है। वॉशिंगटन सपोर्ट एट द जेनीवाज डोनर्स कॉन्फ्रेंस। अब पाकिस्तान ने बोला कि यार देखो, हम लोग जो भीख मांग रहे हैं ना, हम ये 1-2 अरब डॉलर की भीख मांग रहे हैं यार, इससे तो हमारा काम चलेगा नहीं। अगर मुंह फाड़ना है तो फिर वो बिल्कुल जो कहते हैं ना घड़ियाल वाला, या फिर दरियाई घोड़ा हिप्पोपोटामस, वैसा मुंह फाड़ो यार। तो ये छोटा मोटा मुंह 1 अरब 500 ये सब नहीं करना हमने। अब डायरेक्टली इन्होंने 13 अरब डॉलर मांग लिए। डायरेक्टली ये कह रहे हैं साहब हमें 13 अरब दे दो। देखो बात ये होती है ना कि कोई भी शरीफ आदमी जब किसी से पैसा लेता है उसको लगता है यार मैं इतना पैसा ले तो रहा हूं, मैं वापस कैसे करूंगा यार, मैं वापस कैसे करूंगा यार। मैं पर पाकिस्तान में वो डाउट नहीं है मन में कि मैं वापस कैसे करूं, वापस करने की इच्छा ही नहीं है, मंशा ही नहीं है वापस करने की। देयर इज नो इंटेंट ऑफ रिटर्निंग दैट मनी। तो आंट दो जी, आंट दो, जितना आ रहा है आने दो। नाउ पाकिस्तान हैज सेड दैट Pakistan is preparing a document with details of the projects and multilateral lenders to extend around 13 billion in loans to Islamabad for around 24 projects. The special document having a picture of the US and Pakistani flags is being prepared, and then it will be shared with US authorities on eve of the upcoming donors conference scheduled to be held in Geneva on 9th January for the reconstruction of flood affected areas in Pakistan. Over 24 infrastructure projects. अब देखो इन्होंने ऐसी छलांगे मारी हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। पाकिस्तान ने बिल्कुल बोला है कि अब जो मांगना है ना अपने को भाई, अब मोटा मांगना है अपने को। तो जेनीवा में 9 जनवरी को मीटिंग हो रही है और सारे के सारे अपने महंगे सूट, महंगी टाई, चोरी के पैसे से खरीदे हुए जूते, किराए के प्लेन में सब के सब 20-25 पाकिस्तानी वहां पे पहुंच जाएंगे। 5 स्टार 7 स्टार होटल में, प्रेसिडेंशियल स्वीट में बुक करके बिलावल भुट्टो वहां पे एक सोने का कटोरा जिसमें हीरे जड़े हुए हैं उसमें जाके भीख मांगेगा कि अल्लाह के नाम पे कुछ तो दे दे बाबा, कुछ तो दे दे। ये होने वाला है, ये मांगेंगे पैसा, मैं आपको बता रहा हूं, और ये मांगते रहेंगे। और जो पाकिस्तानी गरीब आवाम डूबा है बाढ़ में, उसके पास 1 रुपए नहीं पहुंचने वाला। ये बिलावल का बाप खा जाएगा जरदारी। वो बहुत पुराना डकैत है, बहुत पुराना और बहुत शातिर डकैत है। वो वन ऑफ द आई थिंक, और कहना तारीफ भी करनी चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट एस्ट्यूट पॉलिटिकल माइंड्स इन पाकिस्तान। जितनी आसिफ अली जरदारी की पॉलिटिकल समझ है ना, उतनी ये बाकी जो शरीफ्स हैं इन सब की नहीं है। वो अलग लेवल का आदमी है। वो उसने इतना पैसा खा रखा है, ये सारे के सारे वहीं पे जाने वाले हैं। और पाकिस्तानी आवाम
के ऊपर कर्ज बढ़ेगा, के ऊपर लोन बढ़ेगा। और ये एड नहीं है, ये लोन लेने जा रहे हैं, ये कर्जा लेने जा रहे हैं भाई लोग $13 अरब का। और मैं बता रहा हूं $13 अरब में से अगर इनको 2-3 अरब भी मिल गए इनको तो काम हो जाएगा। ये तो पैसे डायरेक्टली पाकिस्तान आएंगे नहीं, ये जेनेवा से ही चले जाएंगे दुबई और वहां ये सब खा पी के खत्म। छोटी मोटी एक कच्ची सड़क बना देंगे, फोटो खींच के इंटरनेट पर डाल देंगे कि थैंक यू एवरीबडी, आपने पैसा दिया, हमने सड़क का काम शुरू कर दिया। अब कौन पाकिस्तान में आ रहा है यार? सिंध के अंदर कौन आ रहा है, बलूचिस्तान के अंदर कौन आ रहा है देखने के लिए तुमने सड़क बनाई है, चोरी करी? नोबडी केयर्स। तो इस चीज का फायदा पाकिस्तानी उठा रहे हैं, ये पूरा चोरी का माहौल बन रहा है दोस्तों। आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। और ये जो कोविड वाली मैंने बात बोली है ना, जरा आप लोग भी थोड़ा सावधान रहिएगा। ये चीनी चूनी अगर आ गए ना यहाँ पे तो बड़ी दिक्कत हो जानी है यहाँ पे। इट्स गोइंग टू बी वेरी सीरियस फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज वी हैव सफर्ड इन द पास्ट। हम लोगों ने वैक्सीनेशंस तो करवा ली अपने, लेकिन कुछ नहीं पता है चाइना इस बार कौन सा चमगादड़ खा के क्या चीज़ लेकर आ रहे हैं, वी डोंट नो। ये कोई नया ही वैरायटी है, कुछ और ही लेकर आ जाएंगे और उसके खिलाफ हमारा वैक्सीनेशन हो सकता है सक्षम, हो सकता ना, मुझे नहीं पता, आई डोंट हैव एनी नॉलेज, तो मैं इसमें कोई ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन बी वेरी केयरफुल। मेरा वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।